सभी को नमस्कार। मैं हूँ वैद्य वर्णिका सिंह। आहार लेने के 8 विशेष नियम कौन से हैं, जिसको आयुर्वेद में बोला गया है अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। इसमें आते हैं प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता। मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपको जल्दी इन सब के बारे में थोड़ा बताऊँ और इन नियमों को आप अपने जीवन में लेकर आएँ और एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर अग्रसर हों। तो सबसे पहले विधि है प्रकृति। एक प्रकृति होती है मनुष्य की, जो जन्म से उसके साथ होती है, और एक प्रकृति है हमारे आहार द्रव्यों की, जो भी हम खाना खाते हैं उसकी प्रकृति। तो जैसे कुछ द्रव्य स्वभाव से ही भारी होते हैं, गुरु होते हैं, और कुछ द्रव्य स्वभाव से ही लघु माने जाते हैं। जैसे मूंग की दाल। कोई भी डॉक्टर से अगर आप सलाह लेंगे कि डॉक्टर साहब हमें क्या परहेज़ करना है, तो वो ज़रूर बोलेंगे आप मूंग की दाल खाइए, आप मसूर की दाल खाइए, क्योंकि वो लघु है स्वभाव से ही। और आपने घर में भी ये सुना होगा कि आज तो मैंने उड़द की दाल खाई थी तो शायद मेरे पैरों में दर्द इसी वजह से हो रहा है। तो ये है स्वभाव से गुरु द्रव्य। तो आपको खाना खाते हुए जो द्रव्य आप लोग खा रहे हैं, जो खाना आप लोग खा रहे हैं, उनके गुरुता और लघुता का ध्यान रखकर खाना है। हो सकता है वो आपको ठीक से डाइजेस्ट ना हो। दूसरा नियम है करण, यानी कि संस्कार। संस्कारों ही गुणांतर धानम। जो स्वाभाविक गुणों से दूसरे गुण पैदा हम संस्कार के थ्रू करते हैं, वो कुछ संस्कार हमें हमारे माता पिता से बचपन में मिलते हैं, जिनको हम अपनी पूरी लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं। उसी तरह के संस्कार हम अपने खाने के साथ भी करते हैं। जैसे अग्नि का संस्कार। पहले खाना चूल्हे पर बनाया जाता था, तो उसके टेस्ट में और आज जब हम लोग गैस पर बनाते हैं उसके टेस्ट में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हमने उसका संस्कार किया है। उधर हमने लकड़ी की अग्नि से उसका संस्कार किया और यहाँ पर हमने गैस के थ्रू उसका संस्कार किया। और आज तो हमने और एडवांस हम लोग हो गए हैं, हमने ओवन शुरू कर दिए हैं। ओवन की जो अग्नि है वो अग्नि नहीं है। तो आप लोग देखिए, हम लोग एडवांस तो होते जा रहे हैं, लेकिन अपने संस्कारों को हम लोग भूलते जा रहे हैं। अपने खाने में भी हम लोग उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपने खाने में किस प्रकार का संस्कार कर रहे हैं, ये आपको देखना है। जैसे अगर दही, हम लोग प्लेन दही लेंगे तो वो हमारे चैनल्स को ब्लॉक करेगा, लेकिन अगर उसी दही को हम मथने के संस्कार से युक्त कर देंगे तो क्या होगा, उसकी छाछ बन जाएगी, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगी। तो संस्कार का बहुत महत्व है। चावल को भी अगर आप पसाकर बनाएंगे, जब उबालकर हम लोग चावल बनाते हैं तो वो लघु होते हैं, लेकिन अगर वही चावल हम लोग कुकर में लगवाएंगे तो वो खाने में गुरु होते हैं। तो ये 2 प्रकार का संस्कार मैंने आपको बताया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से संस्कार को अडॉप्ट करते हैं। तीसरा जो हमारा नियम है वो है संयोग। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर खाना, वो एक संयोग कहलाता है। लेकिन एक संयोग अच्छे की तरफ है, जिसमें हम लोग, आचार्यों ने बोला है, षड रसात्मक खाना खाने के लिए, यानी कि आपके जो खाना है, आपका जो खाना है उसमें 6 के 6 रस आपको खाने हैं। लेकिन दूसरी तरफ है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार आचार्यों ने 18 प्रकार के विरुद्ध माने हैं। और आज के पर्सपेक्टिव में हम लोग देखें तो जितना भी हमारा जंक फूड है वो हमारे विरुद्ध आहार में ही आता है। मिल्क शेक, जितना हम लोग मैंगो शेक, बनाना शेक पीते हैं, वो सभी विरुद्ध आहार है। वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में डैमेज करता है, वो एंडोटॉक्सिन्स बनाता है। तो विरुद्ध आहार कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का संयोग करके खाना खाना है। 4th नियम है राशि, यानी कि प्रमाण, अमाउंट ऑफ द फूड। कितने अमाउंट में आप लोग को खाना खाना है। एक्चुअली वो भी डिपेंड करता है आपकी अग्नि के ऊपर। जितनी भी आपकी अग्नि है उसके अकॉर्डिंग आपको खाना खाना है। और जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा सा कम खाना खाना है। ऐसा नहीं कि प्लेट भरकर आपको खाना खाने हैं, या फिर जब तक आपका मन नहीं भरता तब तक आपको खाना खाना है। नहीं, ऐसा नहीं आप लोग को करना है। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना खाना है, मात्रा आपकी कम होनी चाहिए। 5th नियम है देश, यानी कि स्थान। आप किस स्थान में उगा हुआ अन्न खा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आज का कल्चर क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं बाहर के प्रोडक्ट्स पर। जो रेडीमेड प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हैं, हम लोग उसी पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, रादर देन कि हम वहाँ पर जाकर देख कर आएँ कि क्रॉप्स कहाँ कल्टीवेट होती हैं। हालांकि आज की डेट में किसी को टाइम भी नहीं है, पर फिर भी अगर कोई गांव के आसपास रहता है तो एटलीस्ट उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अब वो क्रॉप्स को देख कर आएँ, और किस प्रकार के गेहूँ, किस प्रकार के चावल वो लोग खा रहे हैं उनका उन्हें पता होना चाहिए। 6ठा नियम है वो है काल, यानी कि टाइम। टाइमली फूड खाना इज़ अ वेरी गुड हैबिट।
पर वो टाइमली फूड आपको तभी खाना है जब आपका पहले का खाना खाया हुआ पच जाए। पर वो आपको कैसे पता लगेगा? जब आप सुबह उठकर 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 से 4 घंटे में आपको 1 बजे के करीब बहुत अच्छी भूख लगेगी। और यही एक नियम आप बना लीजिए कि जब आपको अच्छी वाली भूख लगे तभी आपको खाना खाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी खाना खाया लेकिन अभी कुछ और पार्टी में जाना है तो वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम आयुर्वेद के टर्म से बोलते हैं अध्यशन। यानी कि जब पुराना खाना ठीक से पचा भी नहीं और दूसरा खाना आप खा रहे हो तो इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो आप बीमार हो सकते हैं। 7वां नियम है उपयोग संस्था, यानी कि ऊपर बताए गए जितने भी प्रकार हैं उनका उपयोग किस तरह से किया जाए। आपको खाना खाते हुए बोलना नहीं है और ना ही हंसना है, ना ही मोबाइल देखना है और ना ही टीवी देखना है। केवल फोकस आपका होना चाहिए आपके खाने के ऊपर। जल्दी जल्दी भी नहीं खाना है और बहुत देर से भी नहीं खाना है, यानी कि आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो मीडियम होनी चाहिए। ये कुछ नियम हैं जो उपयोग संस्था के अंदर आते हैं। आपका सारा ध्यान केवल भोजन के ऊपर होना चाहिए। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन का जो 8वां और आखिरी नियम है वो है उपयोक्ता, यानी कि उपभोक्ता। आप सभी लोग किस प्रकार से आप अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो डिपेंड करता है केवल और केवल आपके ऊपर। क्या आप गर्म खाना खा रहे हो या नहीं, या फिर टिफ़िन सिस्टम ही चल रहा है। हमें बताया गया है कि आपको उष्ण खाना ही खाना है, आपको थोड़ा गर्म खाना ही खाना है, पर क्या ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। खाने में थोड़ा सा स्निग्ध भोजन खाने के लिए बोला गया है, यानी कि उसमें आप थोड़ा सा घृत मिला सकते हैं। घृत हमारी अग्नि को बढ़ाता है, और आजकल क्या है कि घृत कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, पर ऐसा नहीं है। जो मार्केट में अवेलेबल घी हैं वो हो सकते हैं कि एडल्टरेटेड हो, वो आपको ज़रूर अवॉइड करने चाहिए। लेकिन घर की गाय का बना हुआ देसी घी अगर आपको कहीं से मिलता है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। वो हमारी अग्नि को बढ़ाएगा, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। आहार कितनी इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में। आप हर उस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। आपकी जॉब, आपका घर, है ना, आपका ट्रैवल, ये सब चीज़ें आपके ज़िंदगी में जुड़ी हुई हैं और आप उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देते हो। लेकिन उन सब में एक चीज़ रह जाती है, वो है आपका खाना और खाना खाने के नियम। जो इस पूरे शरीर की मशीनरी को चला रहा है, एक ईंधन स्वरूप जो खाना है, आप उसको ही कहीं ना कहीं अवॉइड कर देते हो। उसको बिल्कुल एज ए ग्रांटेड आप लोग लेने लगे हो कि हाँ ठीक है, खाना ही तो खाना है, एक खाना पूर्ति जैसा ही वो हो गया है। लेकिन आपको खाने को खाने पूर्ति जैसा नहीं करना है। जितना आप दूसरी चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हो उसी तरह से आपको फोकस करके खाना खाना चाहिए। तो अपनी लाइफ में इन 8 नियमों को प्लीज़ लेकर आइए, जिससे आप एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर कर सकें। धन्यवाद।